हेलो गाइस, टुडेज अवर टॉपिक इज़ पार्किंसन डिसीज़। आपने कभी ना कभी तो इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ ही रखा होगा। सो आज हम इसको डिटेलिंग में देखेंगे। सो फर्स्ट है डेफिनेशन। इट इज़ क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज प्राइमरली बाय ब्रेडिकाइनेसिया। व्हाट इज़ ब्रेडिकाइनेसिया? स्लोनेस ऑफ मूवमेंट। हम जब भी ये पेशेंट देखेंगे तो उसमें हम फर्स्ट क्या नोटिस करेंगे कि वो बहुत स्लो चलता है, स्लो खाता है, उसकी सारी मूवमेंट क्या है, बहुत स्लो है। क्लिनिकल में हम ये सारे पॉइंट्स डिटेलिंग में देखेंगे। ओके, विद एसोसिएटेड इंक्रीज टोन। ओके, वो पर्सन क्या है, रिजिड है, उनमें रिजिडिटी ज़्यादा है। ओके, ट्रेमर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ सो एक बार फिर से डेफिनेशन। इट इज क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज प्राइमरली बाय ब्रेडिकाइनेसिया, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट with associate increased tone, that is rigidity, tremor and loss of postural reflex. Okay, so अब हम इसके देखेंगे causes. So first है idiopathic. 80% केसेस idiopathic है, हमको कोई cause उसमें नहीं, और idiopathic को तो पैरालिसिस, एजिटेंस, पार्किंसन डिसीज और प्राइमरी पार्किंसोनिज्म। ओके, अब आ रहा है सेकेंडरी पे। तो उसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट है पोस्ट एनसेफेलाइटिक। ओके, एनसेफेलाइटिस क्या होता है? तो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन, यूजुअली इन्फेक्शन की वजह से होता है। ओके, पोस्ट एनसेफेलाइटिस लेथार्जी का, उसमें हाई फीवर, डबल विजन, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। ओके, देन टॉक्सिन्स, किसी टॉक्सिन की वजह से ब्रेन पे असर पड़ा हो, डोपामिन लेस हो गया हो, न्यूरॉन्स डिस्ट्रक्शन हुआ हो। ओके, सो देन ड्रग्स, बहुत सारी न्यूरोटॉक्सिक ड्रग्स होती है जो डायरेक्ट ब्रेन पे इफेक्ट करती है। देन इस्चेमिक वेस्कुलर पैटर्न, इसमें क्या होगा कि ब्रेन तक ब्लड बहुत कम पहुंचेगा, इसलिए बोले हम इस्चेमिक वेस्कुलर। ठीक है, ट्यूमर इन बेसल गैंग्लियन, अब ये हमको पता होना चाहिए कि डोपामिन रिलीज़ कैसे होता है, कहाँ से होता है। तो बेसल गैंग्लियन सबस्टेंशिया नाइग्रा, आई होप आपको ये सब पता होगा। देन पंच ड्रंक सिंड्रोम इन बॉक्सर्स, बॉक्सर्स में बहुत कॉमन देखा हुआ है कि ऐसी पार्ट पे पंच मार देते हैं ब्रेन में। ओके, सो इन्फेक्शन में क्या आएगा? HIV एंड इन्फ्लुएंजा। अब आया सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक में क्या होगा? ट्रोमा, हेड इंजरी, मेटालिक पॉइजनिंग, ड्रग इंड्यूस, ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिटिक एंड सेरेब्रल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ओके, बट ये सारे केसेस बहुत ही रेयर है, मेन में हमको कभी कॉज पता ही नहीं चलता। ओके, सो अब हम देखेंगे पार्किंसोनिज्म क्या होता है। इट इज़ क्लिनिकल सिंड्रोम इन्वॉल्विंग ब्रेडिकाइनेसिया प्लस एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग 3 फीचर्स, जो हमने अभी डेफिनेशन में देखे, या ट्रेमर, रेजिडिटी, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, इन 3 में से एक प्लस ब्रेडिकाइनेसिया। ओके, सो all patients with Parkinson disease have Parkinsonism. Okay, what is Parkinsonism? तो हमने देख लिया ब्रेडिकाइनेसिया प्लस वन ऑफ द फॉलोइंग, ट्रेमर, रिजिडिटी, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, बट नॉट ऑल पेशेंट विद पार्किंसोनिज्म हैव पार्किंसन डिसीज। ओके, सो ये क्लियर, कॉजेज देख लिए। अब हम देखेंगे पैथोलॉजी। अब पढ़ेंगे हम पैथोलॉजी। हॉलमार्क ऑफ पार्किंसन डिसीज इज degeneration of melanin containing dopamine neurons of substantia nigra। कहाँ होता है ये? तो बेसल गैंग्लिया में। मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूंगी, सो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ऑलरेडी हमने एनाटॉमी में ये सब पढ़ चुके हैं, बट एक बार देख लेंगे। डोपामिन इन बेसल गैंग्लिया पार्टिसिपेट इन कॉम्प्लेक्स सर्किट, ये भी हमने डिफरेंट टाइप की सर्किट्स पढ़ी हुई है जो ब्रेन में पाथवेज होते हैं। कौन से पाथवेज? Excitatory and inhibitory pathway. This pathway part of loop that connect cortex to thalamus via basal ganglia। फिर back to frontal cortex, ये pathway कैसा pathway? तो cortex to thalamus then back to frontal cortex। Okay, so this is diagram। तो इसमें क्या क्या है? तो ओके, कॉर्डेट न्यूक्लियस, यहाँ पे प्यूटामेन। ओके, ये है सबस्टेंशिया नाइग्रा, सब थैलेमस थैलेमस। सो ये है डायग्राम। ओके,
कॉर्डेड न्यूक्लियस, प्यूटामेन, सबथैलेमस, सबस्टेंजिया नाइग्रा एंड थैलेमस. ओके. अंडरलाइन मैकेनिज्म, लॉस ऑफ डोपामिन न्यूरॉन्स इन बेसल गैंग्लिया. मेन कॉज क्या है? लॉस ऑफ डोपामिन न्यूरॉन्स इन बेसल गैंग्लिया. अब ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है, इसके अभी प्रूफ्स नहीं है. सो फर्स्ट क्या है? प्रोटीन एग्रीगेशन. नेम्ड, कौन सा, क्या नाम है प्रोटीन का? तो अल्फा सिन्यूक्लिन. ओके. एग्रीगेट टू फॉर्म लुई बॉडी. अब ये क्या करेगा? ये फॉर्म हो गया. ओके. ये क्या करेगा? इनहिबिट डीएनए रिपेयर सिस्टम. जो डीएनए रिपेयर सिस्टम होता है उसको इनहिबिट कर देगा. तो क्या होगा? इंक्रीज डीएनए डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक. ठीक है, डीएनए रिपेयर नहीं हो रहा, अब रिपेयर सिस्टम बंद है ब्रेन में, तो क्या होगा? न्यूरॉन्स की सेल डेथ होगी. ओके. न्यूरॉन लॉस एट बेसल गैंग्लिया. सो प्रोटीन एग्रीगेशन में क्या हुआ? फर्स्ट ये प्रोटीन है सिन्यूक्लिन, उसने क्या बनाया? लुई बॉडी बनाई. उसने क्या किया? इनहिबिट डीएनए रिपेयर सिस्टम. अब रिपेयर नहीं हो रहा तो न्यूरॉन्स की सेल डेथ हो रही है. सो न्यूरॉन लॉस एट बेसल गैंग्लिया. अब है ऑटोफेजी डिस्ट्रक्शन. थर्ड है चेंजिंग इन सेल मेटाबॉलिज्म. अब किसी किसी में कौन से कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं? पिंकी एंड पार्किन. वो क्या प्रमोट करते हैं? प्रमोट ऑटोफेजी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है? वो एनर्जी सप्लाई करता है. सो अगर उसका फंक्शन डिस्टर्ब हुआ तो क्या होगा? इनहिबिटिंग एनर्जी प्रोडक्शन. तो क्या होगा? न्यूरॉन डेथ. सो क्लियर. चेंजेस इन सेल मेटाबॉलिज्म, पिंकी एंड पार्किंग कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे? ऑटोफेजी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन डिस्टर्बेड, इनहिबिटिंग एनर्जी प्रोडक्शन, न्यूरॉन डेथ. देन फोर्थ है न्यूरो इन्फ्लामेशन. जैसे हमारी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ पे कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? WBC. सो ब्रेन में अगर न्यूरो इन्फ्लामेशन में कौन से सेल प्रेजेंट हो गए? तो माइक्रोग्लिया. ओके. न्यूरो इन्फ्लामेशन, वन मेजर सेल इन्वॉल्व इन न्यूरो इन्फ्लामेशन, तो वो कौन सा है? माइक्रोग्लिया, रिकॉग्नाइज्ड एज इननेट इम्यून सेल्स ऑफ CNS. ओके. अब हम देखेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेकडाउन. तो हैज़ 3 cells which regulate flow of molecule in and out of brain. कौन से सेल्स होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर में? तो एंडोथेलियल सेल्स, पैरासाइट्स एंड एस्ट्रोसाइट. अब इनका ब्रेकडाउन हुआ तो हमको कोई कोई रीजन्स में ये मिलते, जैसे सबस्टेंसिया नाइग्रा इन पार्किंसन डिजीज एंड हिप्पोकैम्पस इन एल्जाइमर्स. सो क्लियर. Blood brain barrier breakdown has 3 cells which regulate flow of molecules in and out of brain. कौन से वो सेल्स है? एंडोथेलियल्स, पैरासाइट, एस्ट्रोसाइट्स, पेरिसाइट सॉरी. In breakdown of blood-brain barrier, these cells identify in specific regions of brain, including substantia nigra in Parkinson disease and hippocampus in Alzheimer's disease. सो अब हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स. तो फर्स्ट सिम्टम कौन सा आ रहा है? ट्रेमर. ऑलवेज फर्स्ट सिम्टम. स्टार्टिंग वन अपर लिम एट रेस्ट एंड डिस्क्राइब एज पिल रोलिंग. सो पिल रोलिंग क्या है? सर्कुलर मूवमेंट ऑफ थंब एंड फिंगर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है. देन हेड में इन्वॉल्व्ड, डिसअपियर ड्यूरिंग स्लीप. ओके. ट्रेमर होंगे जब सोएंगे तब नहीं दिखेंगे. ओके. इंसीडियस, रेगुलर एंड स्टेटिक. अब ट्रेमर का रेट क्या है? तो 2 to 6 साइकिल पर सेकेंड. ओके. मोस्टली नोटिस इन डिस्टल पार्ट्स ऑफ लिम्स. क्या है डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्स? यानी थंब एंड फिंगर. ओके. इन वन हैंड रिमेन लॉन्ग फॉर मंथ्स एंड ईयर्स, देन स्प्रेड टू ऑपोजिट साइड, देन आफ्टर ग्रेजुअली स्प्रेड टू लोअर एक्सट्रीमिटी. मतलब पहले एक हाथ में हुआ, देन स्प्रेड हुआ सेकंड हैंड में, then after gradually spread to lower extremities. Also notice in tongue, eyelids, lips, around mouth and lower jaw. अब हम क्या देखेंगे? पैरालिसिस एजिटेंस क्या होता है. सो व्हाट इज पैरालिसिस एजिटेंस? इन फुल ब्लोन केस व्हेन ट्रेमर जनरलाइज यानी आखी बॉडी में दिख रहे हैं, is seen as if patient as in state of rage or anger or agitation. ठीक है.
ऑल्सो एग्जैगरेटेड इन इमोशन, एक्साइटमेंट, फैटिग, रिलीव्ड इन स्लीप, सेम, रेस्ट करेगा तो रिलीव हो जाएगा। ट्रेमर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू रिजिडिटी, ऑफकोर्स जब रिजिडिटी होगी तब ट्रेमर नहीं होगा। अब हम देखेंगे सेकंड सिम्टम। सेकंड सिम्टम क्या है? हाइपोकाइनेसिया। हाइपोकाइनेसिया और ब्रेडिकाइनेसिया, क्या मतलब होता है इसका? स्लोनेस ऑफ मूवमेंट फॉलोस ट्रेमर। फर्स्ट सिम्टम कौन सा था? ट्रेमर। ऑटोमेटिक मूवमेंट्स फर्स्ट अफेक्टेड व्हेन पेशेंट वॉक स्विंगिंग ऑफ आर्म लॉस्ट, यानी हम जब नॉर्मल चलते तब हमारे आर्म ऑटोमेटिक स्विंग करते हैं, बट इन पेशेंट में क्या होगा? पेशेंट वॉक स्विंगिंग ऑफ आर्म लॉस्ट। इफ पेशेंट स्लिप्स ही डज नॉट ऑलवेज मेक नीडेड मूवमेंट ऑफ प्रिजर्व बैलेंस। जैसे पीछे से किसी ने उनको हल्का सा धक्का दिया तो वो डायरेक्ट गिर जाते, कोई बैलेंस मेंटेन करने का ट्राई नहीं करते। ओके, इन एमरजेंसी समटाइम इफेक्टिव वॉलेंट्री एक्टिविटी में रीगेन ब्रीफली। कभी कभी अचानक से कुछ हो जाता है तो उनका वॉलेंट्री एक्टिविटी में रीगेन ब्रीफली। ओके, स्टैंडिंग एंड सिटिंग ऑल एक्टिविटी विल स्लो। ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब ही है कि स्लो मूवमेंट्स। ओके, स्टैंडिंग एंड सिटिंग ऑल एक्टिविटी विल स्लो, लॉन्ग टाइम नीडेड टू टेक फूड, स्पीच स्लो एंड मोनोटियस एंड स्लरिंग। अब चलेगा कैसे? शॉर्ट शफलिंग स्टेप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछ सकते हैं। ओके, शफलिंग स्टेप्स किस में होते हैं? इफ़ पेशेंट पुश्ड फ्रॉम बैक फॉरवर्ड मूवमेंट बिकम रैपिड। अब किसी ने पीछे से धक्का दिया तो सीधा वो नीचे गिर जाते हैं। क्या लगता है ऐसा? सीम्स एज इफ पेशेंट ट्राइंग टू कैच हिज सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉल्ड प्रोपल्शन। अगर किसी ने आगे से धक्का दिया तो हम उसको क्या बोलेंगे? रेट्रोपल्शन, पीछे गिरेगा वो। साइड्स में गिरेगा तो लेट्रोपल्शन। ओके, समटाइम पेशेंट फॉल स्टिफली लाइक लॉग ऑफ वुड। ओके, ये इसमें क्या होगा? रिजिडिटी होगी। ठीक है, उसको हम और क्या बोलेंगे? टेलीग्राफ पोल। फेस लूजेस इट्स एक्सप्रेशन, तो हम उस फेस को क्या बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलेंगे? मास्क्ड फीसेस। कैसे? फेस स्टेरिंग लुक होगा ड्यू टू लेस ब्लिंकिंग। ओके, और क्या बोलेंगे? पार्किंसोनिज्म मास्क। अब ये साइन है ग्लेबुलर टैप साइन, उसको और क्या बोलेंगे? मेयरसन साइन। ऑन टैपिंग ओवर ग्लेबेला, ग्लेबेला कहाँ होता है? मतलब टू आईब्रोज के बीच में जहाँ पे बिंदी लगाते हैं वहाँ पे। ओके, ऑन टैपिंग ट्वाइस ओवर ग्लेबेला ब्लिंकिंग सीन, उसको क्या बोलेंगे हम? मेयरसन साइन। ओके, अब हम देखेंगे रिजिडिटी फॉलोस ट्रेमर। व्हील टाइप, व्हील टाइप रिजिडिटी हम किसको बोलेंगे? बिकॉज ऑफ एसोसिएटेड ट्रेमर। व्हील टाइप कहाँ देखने मिलेगी? अपर लिम्ब में, और पाइप टाइप लोअर लिम्ब में। ओके, देयर इज फ्लेक्स्ड नेक एंड ट्रंक, फ्लेक्स्ड एंड क्रॉस्ड अपर लिम्स, फ्लेक्स्ड लोअर लिम्स। Patients assume stooping forward during standing. Okay, sometime hyperextended position also present. Difficulty in turning from side to side, change of posture in bed, stand up from sitting posture, and ये बहुत important है कि जो भी ये पेशेंट होंगे, बटनिंग एंड कॉम्बिंग इज़ इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल? बिकॉज इसमें बहुत सारे मसल का कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, तो बट उनकी बॉडी कैसी होती है? रिजिड। ओके, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। हैंड राइटिंग, उनकी हैंड राइटिंग कैसी होगी? क्रैम्प्ड एंड टेंड्स टू बी स्मॉलर, क्योंकि उनको इतना मसल कोऑर्डिनेशन होता नहीं है। देन अदर फीचर्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ANS गिव राइज टू, मतलब जब उनका फेस कैसा होगा? तो एकदम स्वेटी फेस होगा, ऑयली फेस होगा। सलाइवा ड्रूपिंग, डिस्फेजिया, हाइपोटेंशन, थर्मल पैरास्थेसिस, देन हाइपोमोटिलिटी ऑफ GI ट्रैक, कॉन्स्टिपेशन, ब्लैडर डिसफंक्शन, इंक्रीज पर्स्पिरेशन। अब नॉन मोटर न्यूरोसाइकेट्रिक फीचर्स में क्या होगा? डिल्यूजन, इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, डिमेंशिया, इम्पल्सिव डिसऑर्डर्स। अब स्लीप डिसऑर्डर्स में क्या होगा?
insomnia, sleep fragmentation, vivid dreams develops. Here, gradually there may be constipation, weight loss, bronchopneumonia can lead to death. ये सब लास्ट स्टेज में होगा. क्या क्या? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, ब्रोंकोनिमोनिया, एंड दिस ऑल कैन लीड टू डेथ. इन एडवांस केसेस देयर इज इंटेलेक्चुअल डिटोरिएशन. ये हमको अब देखने मिलेगा यूजुअली चाइल्डहुड में. तो चाइल्ड कैसा होता है, उसको छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती है, दूसरे चाइल्ड से उसका इंटेलेक्चुअल थोड़ा कम रहता है. उसको स्पीच थेरेपी यूजुअली दिलवानी पड़ती है बिकॉज वो ठीक से बोल नहीं पाता. ओके, सारे मूवमेंट्स कैसे होते हैं, वेरी स्लो, बहुत धीरे धीरे खाता है, धीरे धीरे चलता है. ओके, अब हम देखेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस. फर्स्ट है पोस्ट एन्सेफेलाइटिक पार्किंसन. इसमें क्या होगा, हमको यूजुअली हिस्ट्री मिल जाएगी. ठीक है, एन्सेफेलाइटिस की हिस्ट्री मिल जाएगी. और एंजाइटी स्टेज में क्या होगा, अब है ना, किसी किसी को एंजाइटी में भी ट्रेमर्स आने लगते हैं, तो हमको डिफ्रेंशिएट करना है. देन सेनाइल ट्यूमर, यूजुअली एज रिलेटेड ट्रेमर प्रेजेंट होते हैं, और फंक्शनल ट्रेमर. ये क्या हो गया, डिफरेंशियल डायग्नोसिस. अब हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो फिजिकल एक्टिविटी एंकरेज्ड. ये किस में होगा, जो रिजिड होगा. ठीक है, वार्मथ, पैसिव मूवमेंट हेल्पफुल फॉर रिजिडिटी. ओके, ड्रग एंड मेडिकेशन नॉट नीडेड इन अर्ली स्टेज. अर्ली स्टेज में वो कुछ काम नहीं करेंगे. और लेट स्टेज में कौन सी देनी है, एंटी कोलिजेनिक. ओके, स्टेरॉइड इफ़ नीडेड. जनरल ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए हमारी, न्यूट्रिशनल फूड, फिजियोथेरापी, स्पीच थेरापी. ये सब फिजियोथेरापी किस में, रिजिडिटी में. ओके, स्पीच थेरापी यूजुअली इंटेलेक्चुअल लेवल जिनका कम हो, जो ठीक से बात नहीं कर पाते हो. ओके, सो लास्ट में है ब्रेन स्टिमुलेशन. ब्रेन स्टिमुलेशन में क्या होता है, फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन इज़ रिक्वायर्ड बट इट वर्क एज पेलिएटिव ट्रीटमेंट. ओके, सो इसके साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब.